प्राइवेट लोगों ने अपनी ये सीटी स्कैन, पहले तो एक्सरे तक भी नहीं हो पाता था, एक्सरे में भी लाइनें लगती थी। फिर आपका सीटी स्कैन के हमारे लोग थे, वो एक जॉइंट इसमें जो था उनका कैडर था, इकट्ठा था। चाहे आप मेडिकल कॉलेजेस में काम कर रहे हैं, चाहे आप हेल्थ डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो वो कभी लोग इधर जा रहे हैं। स्वास्थ्य का क्षेत्र जो एक बहुत अहम क्षेत्र है, आज ऐसा कोई परिवार नहीं है, ऐसा कोई घर नहीं है जिसके घर में लोग हॉस्पिटल नहीं जाते। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना था कि ये जो प्रथा है कि हर रोडू, जुब्बल, कोटखाई, चुपाल, जहाँ से मर्जी नहा, तो हमने इसमें बहुत बड़ी उपलब्धियां मैं समझता हूँ। आज तक ये ऐसी सोच के साथ कोई नहीं आया था और उसमें हमको सफलता भी मिली। कल ही माननीय मुख्यमंत्री, इसमें पूरा फोकस माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने रखा। उसके तहत आप लोगों के सामने बहुत बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं। हॉस्पिटल भी चल रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग भी चल रहा है, कई सालों से चल रहा है, लेकिन उसको एक उस मुकाम तक पहुंचाना जो होना समय में लॉन्ग टर्म की ये के प्लानिंग है कि आपको इसमें धीरे धीरे आप देखेंगे कि हमारे लोग चंडीगढ़, दिल्ली जाते हैं। जिस प्रकार के भी टेस्ट है, एक्सरे होने हैं, वो इजीली जो है आप उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। छोटे होते वो 42 जगह हम लगा रहे हैं, जिसमें किसी प्रकार के भी टेस्ट है, चाहे टीबी से जुड़े। जब भी आपको कोई समस्या होती है कि हमको जी रेफर कर दो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ, हमारी सरकार की ये प्राथमिकता है कि उससे हम बाहर निकले आने वाले कुछ समय में। और आपकी सोच में ईमानदारी होती है, आप सेवा भावना से कोई काम करना चाहते हैं, वो उदाहरण मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कोट कर रहा हूँ। ये 8 जगह 1.5 टेस्ला MRI मशीनें स्थापित की जाएगी। तो ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जहाँ पूरे बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, मेडिकल कॉलेजेस के लिए आप लोगों के सामने काम चल रहा है। हमीरपुर में भी तेजी से काम चल रहा है, सब जगह ऑपरेशनल है, उसी तरह इंस्टॉल करी जाएगी। ये कहाँ लगेगी? जैसे आपको बोला, नाहन, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन और धर्मशाला में मेमोग्राफी के लिए इन मशीनों को लगाया जा रहा है। उसके अलावा 42 ऐसे छोटे एक्सरे मशीन करते थे रेजिडेंट सीनियर डॉक्टर, उनको 40,000 रुपया मिलता था, सिर्फ कितना 40,000। हमारी सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री जी ने खुद इसको 1 लाख रुपया उस डॉक्टर को दे रहे हैं। 40,000 से हाइक कितना किया, 60,000 का। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी थी। उसी तरह सीनियर रेजिडेंट जो सुपर स्पेशलिटी थे उनको हम देते थे 1 लाख रुपया, वो किया 1,30,000 रुपया। तो हमने ये करने का प्रयास इसलिए किया कि कहीं कोई कमी ना रह जाए, चाहे वो टेक्निकल स्टाफ है, चाहे वो डॉक्टर्स है, चाहे नर्सेज है, चाहे वो टेक्नोलॉजी है। तो हम ये प्रयास, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी उपलब्धि है एक राज्य के लिए, इतनी हाई टेक्नोलॉजी के साथ आगे जाना। उसके अलावा एक 1700 करोड़ रुपए का जायका के थ्रू एक और प्रोजेक्ट पे काम है, बड़े फाइनल स्टेजेस पे है। उसमें क्या है कि और उसके ज़रिए पहला राज्य बना हिंदुस्तान के अंदर। भारत सरकार ने भी इस बात को सराहा कि आप लोगों ने जो जायका में जो प्रोजेक्ट लिया वो हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, टेक्नोलॉजी को और अच्छी टेक्नोलॉजी को लेने के लिए किया। और उससे जो हमने स्वास्थ्य संस्थान बनाए हैं 70, और वो आने वाले समय में 85 होने वाले हैं, वहाँ पर हम और जितनी ये MRI, CT स्कैन, हाई टेक्नोलॉजी मशीन्स को उस प्रोजेक्ट के अंदर पूरे प्रदेश में देने वाले हैं वो आने वाले समय में। अभी जो कुछ हुआ, इस सरकार ने अपने रिसोर्सेज से ये सारी चीज़ें जितनी मैंने गिनाई हैं, तो ये हमारे सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि थी और लोगों के प्रति एक जवाबदेही भी थी कि हम आपके जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर है किसी के लिए भी, स्वास्थ्य सेवाएं सबसे ऊपर होनी चाहिए। तो हमारी सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने इसमें बहुत तेजी से काम किया है। दो किया जाएगा। और दूसरा सवाल है, जो अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी है, वहाँ पर स्टिल फैसिलिटीज आर लैकिंग। रोड बंद हो जाते हैं, पार्किंग फैसिलिटी इफ यू सी 3 किलोमीटर दूर तक गाड़ियाँ वहाँ पार्क की जाती हैं। उसके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी? बिकॉज पेशेंट्स अभी भी दे आर कंफ्यूज बिटवीन IGMC एंड अटल इंस्टीट्यूट। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। कमला नेहरू हॉस्पिटल की जो आप बात कर रहे हैं, देखो, कुछ मेरी आप लोगों के माध्यम से भी मैं लोगों से भी ये बात रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब हम कोई बड़े फैसले की तरफ जाते हैं, जब हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं,
और कुछ बदलाव करना चाहते हैं, उसमें इनिशियल स्टेजेस पे थोड़ी दिक्कतें आती है। और मैं समझता हूँ कि उस तकलीफ़ के बाद जो उसका अच्छा परिणाम आने वाला है, उसका फ़ायदा हम सबको होने वाला है। जो इसके पीछे की मंशा है, हमने ये सब भुगता हुआ है। हमारे भी जब बच्चे हुए तो हम लोग भी कमला नेहरू हॉस्पिटल गए, जब बच्चे बीमार हुए तो आईजीएमसी दौड़ जाओ, उसमें रखो वहाँ पर इलाज के लिए। तो ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसको ठीक करने की आवश्यकता थी, और आज मुख्यमंत्री जी ने इसको समय समझते हुए इस फैसले को लिया। हम चाहते हैं कि एक ही छत के नीचे ये सारा सिस्टम हो। बेसिकली कमला नेहरू हॉस्पिटल जो है द पार्ट ऑफ आईजीएमसी। अब इसके 2 कैंपस होने की वजह से लोगों को परेशानी, शिमला में ट्रैफिक अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या, वहाँ पहुँचना लोगों को। तो ये अभी लग रहा है, हो सकता है कि थोड़ा सा जो हमारी डॉक्टर्स फैटर्निटी है उनको थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, पर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, पूरी जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले 2, 4, 6 महीनों में इसके परिणाम बहुत अच्छे होने वाले हैं। थोड़ी सी दिक्कत है, हर चीज़ में दिक्कत होती है। हम जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं स्वास्थ्य क्षेत्र में, तो ये मुझे लगता है कि बहुत छोटा सा सेक्रीफाइस है, चाहे अभी किसी को भी इसमें समस्या है। और ये ऐसा नहीं कि ये समस्या सरकार के जहन में नहीं है या मुख्यमंत्री जी के जहन में नहीं है। हम हर समस्या को सुनते हैं और उसका समाधान करने का तत्काल प्रयास करते हैं। इसमें जो भी इम्प्रूवमेंट्स की संभावना है उस पर सरकार काम कर रही है और करेगी। दूसरा प्रश्न आपका था कि जो अटल इंस्टीट्यूट एम्स चमियाना है सुपर स्पेशलिटी, वहाँ दिखते हैं, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। सड़क एक दिक्कत थी, उसको इम्प्रूव किया जा रहा है। करोड़ों रुपए की लागत से प्राइवेट ज़मीन लेके वहाँ पर उसको वाइडनिंग का काम हो चुका है। थोड़ा सा समय और लगेगा, 2-3 महीने में उसकी टायरिंग मेटलिंग हो जाएगी, जो अभी बरसात की वजह से थोड़ी दिक्कत है। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, बड़ी तेज़ी से पैसा लग रहा है, हर चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है। बहुत सारे लोगों को एक पैरेलल हॉस्पिटल मिल जाएगा। जो आपका आईजीएमसी का एक पूरा रश था वो अपने आप कम हो जाएगा। जिसको चमियाना जाना होगा वो वहाँ जाएगा, जिसको आईजीएमसी जाना होगा वो वहाँ जाएगा। लोगों की सुविधा एकदम डबल हो जाएगी। तो ये एक छोटे शॉर्ट टर्म जो है समस्याएं हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सब चीज़ बदलने वाली है। बहुत तेज़ी से वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है। और आपने जो जिक्र किया कि पार्किंग की बहुत समस्या है, बिल्कुल स्वाभाविक तौर पे मैं खुद भी 3 दिन पहले वहाँ गया था, अभी है, उसको भी दूर करेंगे। वहाँ पार्किंग भी प्रपोज कर रहे हैं। आने वाले समय में शिमला का उसका जैसे ही 4 लेन से जुड़ता है, उसका एक सड़क उससे भी मिलेगा उसको। और एक चमियाना से प्रपोज किया, बहुत छोटा सा लिंक, चमियाना जो रोड जाती है उसकी वाइडनिंग हो चुकी है। मुझे लगता है सिर्फ 400-500 मीटर और बढ़ने से एक और ऑप्शनल जो है उसके लिए रास्ता मिलेगा। बाद में एक प्लानिंग ये भी है कि जब शिमला रोपवे से जुड़ेगा, जो हमें संभावना है कि अगले कुछ सालों में ज़रूर शिमला रोपवे से जुड़ने वाला है, उसमें एक ट्रांसपोर्ट का मीन्स उसको भी चमियाना को जोड़ेंगे। तो ये फ्यूचर की प्लानिंग है। मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि लोगों के मन में ये नहीं होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो भी कुछ कर रहे हैं वो लोगों के वेलफेयर के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए। वही हमारा जो है सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री का प्रयास है। मुझे इस बात की खुशी होती है कि वो खुद इंटरेस्ट लेते हैं हर बात में, ख़ास तौर पे एजुकेशन और ये जो आपका हेल्थ सेक्टर है और ये जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का है, उसमें मुख्यमंत्री जी ने कोई कमी लोगों के हित में काम करने की नहीं रखी। चौहान साहब, जितनी नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है, क्या जायका के प्रोजेक्ट से आ रही है कि सब स्टेट गवर्नमेंट खुद इसको? नहीं, अभी जायका वाला तो प्रोसेस में है। ये तो सरकार अपने रिसोर्सेज से इन चीज़ों को एक्वायर, सेंट्रल गवर्नमेंट की तो जो स्कीमें होती है वो आपको पता है, उनकी तो जो नेशनल हेल्थ मिशन में आती है वो अलग है। ये सारी चीज़ें आप समझें कि पैट स्कैन की बात करें या MRI 3D उसकी बात करें, या आप बात करें जो रोबोटिक सर्जरी की, ये उसमें कहाँ है? अभी राज्य बड़े बड़े जो स्टेट्स हैं, जो आप बड़े स्टेट्स हैं, उनके पास भी अपनी जो है रोबोटिक सर्जरी की सुविधा नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर ज़्यादातर जो है प्राइवेट सेक्टर में जो हॉस्पिटल्स हैं उनके पास ये सुविधा है। और आप समझें कि जो उसका खर्चा है वो हम बहुत नॉमिनल सरकार ले रही है, तकरीबन 25-30 हज़ार रुपया एक सर्जरी का ले रहे हैं। और आज ये हालत है, मैंने डाटा मांगा था, 400 कुछ लोगों ने चमियाना में रोबोटिक सर्जरी करा दी। और पेशेंट से मैंने खुद बात की कि सर मज़ा आ गया, 2 दिन में छुट्टी, और उनकी रिकवरी फास्ट, एक्यूरेसी करेक्ट, चीर फाड़ कुछ नहीं। तो वो बहुत एडवांस है। अगर हम रोबोटिक सर्जरी की बात, डॉक्टर से भी हमने फीडबैक लिया, दे आर ऑल्सो हैप्पी जिनको ट्रेंड किया।
कि सर काम करने का मज़ा ही कुछ और है। तो टेक्नोलॉजी के साथ जाना, हम बोले जी अमेरिका जाओ, इंग्लैंड जाओ इलाज के लिए, क्यों जाते? कि उनके पास टेक्नोलॉजी थी। डॉक्टर तो अमेरिका में हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा है, हमारे देश के हैं, लेकिन वो टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस थे। तो मुख्यमंत्री जी ने जो फोकस रखा है कि जो दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी है वो हमको अपने प्रदेश के में लानी है, उसका लोगों को फ़ायदा देना। चौहान साहब, अगर हम 650 करोड़ से ऊपर चलेंगे, एक तरफ MRI CT स्कैन ला रहे हैं, डायग्नोस्टिक सर्विसेज तो लोगों को मिल रही है, लेकिन डायग्नोसिस के बाद जब ट्रीटमेंट की बारी आती है, अगर दवाइयाँ ना मिले उन कार्ड पे, तो उसका क्या फ़ायदा होगा? देखिए, ये एक ऐसा प्रश्न आपने किया है जो एक तो है हिम केयर जो हमारी स्टेट की स्कीम थी, दूसरी थी आयुष्मान भारत जो भारत सरकार के नाम से थी। अब लोगों को समझना पड़ेगा कि आयुष्मान भारत में भारत सरकार 40 करोड़ रुपया दे रही थी और खर्चा कितना कर रहे थे हम? 110 करोड़ रुपया। 70 करोड़ कौन खर्च कर रहा था? राज्य सरकार। तो नाम हमारा ले लो, भारत सरकार का 40 करोड़ देंगे ओनली। उसी प्रकार जो आपने हिम केयर की बात की, हमारी सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री जी ने जब इसका सारा डाटा मांगा कि पिछली सरकारों ने तो सारी देनदारियां छोड़ दी, ये पेमेंटें छोड़ दी, लैब की छोड़ दी, सरकारी कर्मचारियों की छोड़ दी, एरियर छोड़ दिए, बहुत पुअर मिसमैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट रहा पिछली सरकार का। हमारा इरादा नहीं है किसी के खिलाफ बोलने का, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी के साथ मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर पिछली सरकार जिम्मेवारी के साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट को सही तरीके से करती तो हमारी वो हालत ना होती जो हमको सरकार मिलने के वक्त थी। अब देनदारियां तो देनी पड़ेगी, सबकी दे रहे हैं। अभी लोगों का मेडिकल के बिल का 212 करोड़ रुपया पिछले हफ्ते हमने रिलीज़ किया है जो फंसे हुए थे लोगों के। उसी प्रकार हिम केयर में क्या हुआ कि बहुत बड़े लेवल पे जो स्टेट के प्राइवेट क्लिनिक्स थे, बहुत सारी जगह में बहुत बड़ा इसमें मिस यूज़ हुआ है। आप ये कह सकते हैं कि घपले हुए हैं, और वो स्वाभाविक है। किसी चीज़ का, किसी सर्जरी का कितना फिक्स होना चाहिए था उसका कोई तय नहीं था, और लोगों ने मिल के क्या क्या किया होगा आप समझ सकते हैं। और इस पे शायद इंक्वायरी भी चली हुई है कि ये जो हिम केयर में जो घपले हुए वो इंक्वायरी भी चली हुई है। तो हमारा फ़र्ज़ था कि जहाँ पर चोरी हो रही है, जहाँ पर लोग काम कर रहे हैं माफिया के तौर पे, उसको ख़त्म करके आम आदमी को, ज़रूरतमंद लोगों को इस स्कीम के तहत जोड़ना। और हमारी सरकार ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया है, 5 लाख के बजाय हम 10 लाख भी दे देंगे, लेकिन हम इसको इंश्योरेंस कंपनी से जोड़ के लोगों को इसको साफ़ सुथरा करने वाले हैं। उस पर हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। उसमें पूरी तरह से जो है पारदर्शिता रहेगी। आप और हम अभी भी जो लोग सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, जिन्होंने अपनी प्राइवेट इंश्योरेंसेस ली है, हेल्थ इंश्योरेंस, तो आप सब जानते हैं कि उनका मानक बड़ा तय है। इस सर्जरी का इतना पैसा मिलेंगे, वेरीफाई करेंगे, आपको पैसा मिलेगा। भाई आप इसको धंधा के लिए नहीं है, उन लोगों के लिए नहीं है स्कीम। प्रदेश के लोगों के टैक्स का पैसा है, उसको ठीक ढंग से लोगों में यूटिलाइज करना ये सरकार की जिम्मेवारी है। उस जिम्मेवारी को मुख्यमंत्री जी और सरकार बेखूबी निभा रही है।